हरे धरा पर मंगल साता, हमें बना दे शिव सुख साता। नमस्कार वर मंत्र यही है, पाप न साता देर नहीं है। मंगल मंगल बात सुनी है, आदिम मंगल मात्र यही है। सिद्धों को जिनवर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को, रत्नात्रय को साधु जनों को, वंदु पाने उन्हीं गुणों को। सुरपति चूड़ामणि किरणों से सेवित सतोदलों से, पांचों परमेष्ठि के प्यारे पाद पद्म ये हमें। जय बोलो चंद्रगिरी के श्री चंदा प्रभु भगवान की। हिंदी भाषा के प्रणेता, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने वाले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हथकरघा प्रणेता संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। नमोस्तु आचार्य। के बारे में थोड़ा सा जानकारी और छोटी सी प्रस्तुति है 4 मिनट की बस हिंदी भाषा। पंखी नहीं पंकज बनू, मुक्ता बनू नसीब, दीप बनू जलता रहूं, गुरुपद पद्म समीप। जय बोलो श्री 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। आदिन तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान जी, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पुजारिका आदर्शमती माता जी की, समस्त आचार्य संघ की। नमोस्तु अचेशी जी, नमोस्तु अचेशी जी, नमोस्तु। अचेशी जी, आपके आशीर्वाद से 9 मई 2016 को चंद्रगिरी क्षेत्र में जो चलचरका हथकरघा एवं प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत 9 लूम और फिर 27 हथकरघे से हुई थी, आज वह एक विशालता को प्राप्त हो रहा है। ये सब आपके आशीर्वाद का ही प्रतिफल है, जो यहाँ पर इतने बुनकर अपनी आजीविका को तो प्राप्त कर ही रहे हैं, साथ में इससे बढ़कर वह अहिंसा धर्म का पूर्णतः अंतरंग से पालन कर रहे हैं। और उन्होंने यह प्रण ले चुका है कि हम तो शाकाहारी बन ही गए हैं, हम अपने परिवार को भी शाकाहारी पूर्णतः बना लेंगे और बना चुके हैं, और हमारे संपर्क में जो भी आएगा हम उन सबको शाकाहारी बनाएंगे, यह उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया है। अचेशी जी, यह एक परिवार की तरह चलचरका हथकरघा केंद्र संचालित हो रहा है। वर्तमान में
जो 5 शाखाओं में, प्रतिभा स्थली की 5 शाखाओं में संचालित हो रहा था, अब हथकरघा केंद्र 11 स्थानों पर वर्तमान में संचालित हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जबलपुर, डोंगरगढ़, रामटेक, ललितपुर, इंदौर, इसके साथ नारी पास के ही ग्राम रायपुर के पास नारी ग्राम में, शिरपुर में और हिमाचल प्रदेश में, और इससे बढ़कर यह अब हथकरघा केंद्र नेशनल नहीं हो गया, इंटरनेशनल लेवल तक के बुनकर इसमें कार्य कर रहे हैं। तो तिहाड़ जेल में, दिल्ली के तिहाड़ जेल में यह हथकरघा केंद्र की शुरुआत हो चुकी है। और तिहाड़ जेल की बहुत बड़ी ऐसी उपलब्धि है जहां पर 11 तो भारतीय महिलाएं, जो जिनको हम कैदी कहते हैं, वो कार्य कर रही हैं, पर और 11 महिलाएं वो हैं जो विदेशी महिलाएं हैं, साउथ अफ्रीका, युगांडा, बहुत अलग अलग स्थानों से आई हैं, पर वो गुरुजी के लिए पूर्णतः समर्पित हैं और उनको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अब वो सभी खुशियां आने वाली हैं। तो इस प्रकार वर्तमान में 800 से अधिक महिलाएं हथकरघा केंद्र से जुड़ चुकी हैं और हथकरघा का कार्य होने के पश्चात जो कपड़ा बनता है उसको और मौलिक रूप देने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी उसको जीवित रखने के लिए उसमें हस्तशिल्प का कार्य हो रहा है और वो भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हस्तशिल्प का कार्य कर रहे हैं। और इन सभी कार्यों को बहनें और सबके सहयोग से तो पूर्ण कर ही रहे हैं, पर प्रतिभा स्थली विद्यालय का जो संचालन हो रहा है उसमें भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कार्य कर रही हैं और वो महिलाएं भी आज आपके दर्शन के लिए आई हैं। अचेशी जी, वो खड़े होकर एक बार अचेशी से आशीर्वाद ले लेंगी। प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की महिलाएं, अचेशी ये सब बच्चों के कार्यों के लिए पूर्णतः अपना सहयोग देती हैं और इन्होंने भी शाकाहार का नियम ले चुका है। सभी बैठ जाएंगी। सभी हस्तशिल्प की महिलाएं और बालिकाएं वो भी खड़ी हो जाएंगी। वो अचेशी जी से आशीर्वाद ग्रहण कर लेंगी। अचेशी, ये सभी अभी जो पंच कल्याणक होने वाले हैं, उन पंच कल्याण के भगवान जी के जो वस्त्र बनने वाले हैं उसमें अभी से ही अपना सहयोग देकर बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। जो महिलाएं, जो बालिकाएं शुरुआत में 3 से 4 हजार रुपए कमा रही थी, आज वो 10-12 हजार रुपए कमा के अपना तो भरण पोषण कर ही रही हैं, अपने परिवार का भी भरण पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। अचेशी, इन्हीं के बीच में से किसी ने ऐसा बोला था कि किसी समय हमारे घर में एक दीपक भी नहीं जल पाता था जब दीपावली होती थी, रक्षाबंधन होता था, हम मिठाई भी नहीं बना पाते थे, पर अब गुरु जी की ऐसी ऐसी अनुकंपा है, ऐसी कृपा दृष्टि है, उन्होंने जब से हमें अपनी शरण में लिया है तब से हम भरपूर बिल्कुल भर चुके हैं और दिन पे दिन हमारी उन्नति होती जा रही है। इन सब के साथ एक पैसा तो अपनी जगह होता है, पर इन्हें जो समाज से एक सम्मान मिला, यह उनके लिए बहुत गौरव की बात है और ये अपने चारित्र को सुरक्षित रखते हुए सभी कार्य को कर रही हैं। और इसके पश्चात चलचरका हथकरघा केंद्र की अचेशी 100 से 150 महिलाएं अपने कार्य में लगी हुई हैं। एक बार वो खड़े होकर अचेशी से आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगी। बैठ जाएंगी सभी लोग। अचेशी, जो यहाँ पर कार्य कर रही वो महिलाएं तो अभी यहाँ उपस्थित दिख रही हैं। इसके पश्चात 30 महिलाएं जो घर में हथकरघे को लेकर कार्य करती हैं, वो महिलाएं अभी नहीं आ पाई हैं। वो भी अचेशी जी अपने घर में बहुत अच्छे से कार्य को करके यहाँ पर जो उत्पादन होता है उसमें अपना सहयोग देती हैं। और ऐसी कुछ सोसाइटी है जहाँ पर लोगों को कार्य नहीं मिल रहा था, वो सोसाइटी वाली महिलाएं भी अपने यहाँ कार्य को प्राप्त करके अपनी बेरोजगारी को दूर करके एक बहुत अच्छा जीवन, जैसे रामाटोला, मेड़ा, इस प्रकार की गांव की महिलाएं आकर यहाँ रोजगार प्राप्त कर रही हैं। अचेशी जी, अभी पर्यूषण पर्व जो होने वाला है
उसको लेकर शिखर जी गुणायतन से कुछ अपने को ऑर्डर प्राप्त हुए थे, जिनमें उन्होंने पहले 500, फिर 600, फिर 900 साड़ी बोल दिया था, पर हमारे पास समय कम था। पर इन महिलाओं ने ऐसा संबल दिया और इतनी साहस रखा कि दीदी आप लोग चिंता नहीं करो, यह कार्य हम सभी मिलकर कर लेंगे बहुत अच्छे से। और 1 महीने 10 दिन में इन्होंने 900 साड़ी के अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लिया और बहुत अच्छे से इस कार्य को किया है। आतिशी मात्र 1 महीने में ये लोगों ने 900 साड़ियां बनाई हैं। पहले आतिशी उसका 500 का ऑर्डर था, ऑर्डर बढ़ते गया और इन लोगों का काम उसी गति से बढ़ते गया। इसी प्रकार आतिशी पूर्व में भी इन लोगों ने 18 दिन में 550 साड़ी बना करके दी थी। इसी प्रकार अथक मेहनत और प्रयास कर रहे हैं। आतिशी ये सब सात्विक हैं, शाकाहारी हैं। जब इन लोगों से पूछा जाता है कि क्या आप शाकाहारी हैं, तो कुछ लोगों का ये जवाब आता है कि आतिशी हमारे घर में भात खाने भी पैसे नहीं हैं। उस स्थिति में हम मांसाहार का सेवन किस प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार ये लोगों को परख करके अच्छे से जानकारी लेकर के रोजगार दिया जाता है और ये लोग निरंतर सिर्फ श्रम करती हैं और अपने श्रम का पैसा ही ये शुद्ध और सात्विक पैसा उपयोग करती है। आतिशी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने थी। आतिशी ये लोगों ने दान के भाव बनाए थे। जिस प्रकार ये लोग रोज सुनती हैं कि यहाँ पे दान होता है, दान होता है, तो उन सब ने मिलकर ये भाव बनाए कि दीदी क्या हम प्रतिमा का दान नहीं कर सकते क्या। तो हमने कहा क्यों नहीं कर सकते, आप प्रतिमा का दान कर सकते हैं। आतिशी लगभग 1.5 साल से ये लोग अपनी आजीविका का, अपने वेतन का कुछ हिस्सा दान कर करके आतिशी आज 1.5 लाख रुपए इन लोगों ने एक प्रतिमा चंद्रगिरी के सहस्त्रकूट के लिए दान के भाव बनाए हैं। आतिशी आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि ये चलचरखा की महिलाएं, हस्तशिल्प, ये सारी महिलाएं जो बैठी है, ये लोगों ने अपनी आजीविका का कुछ हिस्सा दान करके आतिशी सहस्त्रकूट में एक प्रतिमा जी विराजमान करने के भाव बनाए हैं। आपका आशीर्वाद हो आतिशी, तो ये लोग उस दान के माध्यम से सभी आशीर्वाद चाहती हैं और दान राशि जमा भी कर चुके हैं। आतिशी जी, आतिशी जी, यहाँ पर कुछ लोग काम तो करते ही हैं, जो लोग घर में कार्य करते हैं, इसी प्रकार से जो दादा हमारे इधर ट्रेनर के रूप में कार्य करते हैं, उनके माँ और पिताजी वो लोग भी बचपन से हथकरघा की कला को अपने अंदर जीवित रखे थे। इसी क्रम में जो मंगलीन बाई और मिजाड़ दादा हैं, उम्र 78 वर्ष और 66 वर्ष की है। आतिशी ये लोगों ने गुणायतन में जो सहयोग किया, 70 साड़ी इन लोगों ने बना करके 1 महीने में 3 ताना खत्म करके ये लोग अपना रात और दिन सहयोग करते हैं। सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक निरंतर कार्य करते हैं। जब दादा धागा भरते हैं तो दादी लूम चलाती है और जब दादी लूम चलाती है तो दादा धागा भरते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के पूरक बनकर ये लोग कार्य को करते हैं। आतिशी इसी क्रम में हमारे बुनकर केंद्र की महिला उगेश्वरी जिन्होंने 40 साड़ी बना करके अपना सहयोग दिया है, निरंतर ये अपना सहयोग करती है और एक ही बात कहती है, दीदी बाबा हैं, बाबा ठीक करेंगे, बाबा जानेंगे। एक दिन में 3-3 साड़ी भी ये बना करके देती है। इसी क्रम में खुमेश नेताम जिन्होंने 35 साड़ी बना करके चलचरखा में अपना सहयोग दिया है। इसी क्रम में मंजू मंडावी 35 साड़ी बना करके अपना सहयोग दी है। इसी प्रकार ज्योति नंदेश्वर ये भी 38 साड़ी बना करके अपना चलचरखा में सहयोग दी है। ये लोग ऐसे बुनकर है जो रात और दिन श्रम करते हैं, मात्र श्रम करते हैं और मात्र आपका नाम लेते हैं कि दीदी आचार्य ऋषि हैं, वो ही हमारे रक्षक है, वो ही हमारे पालनहार है। इसी प्रकार अभी जो ब्लॉक प्रिंटिंग का नया कार्य भी आतिशी आपके आशीर्वाद से जो सफल हो रहा है, उसी में कुछ भाभियां रंगाई करती हैं। पायल भाभी, सुषमा, सरस्वती और पूजा ये ब्लॉक प्रिंटिंग में धागों की रंगाई का कार्य करती है। जिस धागों से हम साड़ी बुनने का आगे प्रयास करते हैं, साड़ी को सार्थकता दे पाते हैं।
उसी प्रकार ब्लॉक प्रिंट करने के लिए जो साड़ियों में जो ब्लॉक प्रिंट होती है, कल्पना भाभी, सुनंदा भाभी, ये लोग साड़ियों में ब्लॉक प्रिंट का कार्य करती हैं और अपनी आजीविका को प्राप्त करती है। कितना बड़ा। अच्छा जी, इसी क्रम में हमारे पास जो ट्रेनर दादा हैं, पुरुषोत्तम दादा, नारायण दादा, अच्छा जी, रात और दिन ये लोगों ने जो कार्य किया है वो ताना भर करके देते हैं। दिन में 2-2, 3-3, 4-4 ताने भर करके जो सहयोग करते हैं, वे दादा शुरू से ही जब से हथकरघा केंद्र खुला है उसमें ये लोगों ने अपना सहयोग दिया है। अच्छा जी, ये हरक दादा ट्विस्टिंग करने का काम करते हैं, जो धागे की जोड़ाई करते हैं, उनके हाथ में छाले पड़ जाते हैं और खून भी आ जाता है, तो भी ये रात और दिन सिर्फ कार्य करते हैं कि आचार्य श्री के लिए हमें कार्य करना है। ये लोगों को अपनी आजीविका का उतना वो नहीं है जितना कि महत्व गुरुजी आपका है। आप लोग, आपने इनको संभाला है, आपने इनको रोजगार दिया है। अच्छा श्री, इसी क्रम में मैं उनके भाव रखने के लिए कुछ महिलाओं को आवाज देना चाह रही हूँ। वो आकर के अपने भाव आपके श्री चरणों में रखना चाहती है। वर्षा नामदेव। महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। आचार्य भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आचार्य भगवान, आचार्य भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं जब यहाँ आई थी हथकरघा में, तब मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोची थी कि मैं आपके दर्शन कर पाऊंगी और इतनी आगे बढ़ पाऊंगी, आपके बताए हुए मार्गों पे मैं चल पाऊंगी। मेरा तो ऐसे कोई भी नहीं है और मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। आचार्य भगवान, जब मैं हथकरघा आई तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन जब दीदियों के द्वारा मुझे मार्गदर्शन हुआ और मुझे दीदियों ने आगे बढ़ाया और सिखाया कि ऐसा काम करना है, तो मैं निरंतर कार्य करते चली गई और हमारी हथकरघा की दीदियां हमें मार्गदर्शन करती गई और इस तरह से मैं आज हथकरघा में कार्यरत हूँ। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इसी क्रम में मैं उगेश्वरी को आवाज देना चाह रही हूँ। वो आकर गुरु चरणों में अपनी बात को समर्पित करेगी। आपके आशीर्वाद से हमारा इतना अच्छा हथकरघा के इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम इतना अच्छा परिवार मिलकर इतना अच्छा लगता है कि हमें अपने घर की भी याद नहीं आती कि हाँ इतना अच्छा परिवार मिला है। और आपके आशीर्वाद से हम इतना अच्छा साड़ी बना पाते हैं और दीदी लोग के सहमति से, दीदी वो लोग के भी आशीर्वाद से हम इतना अच्छा कार्य करके इतना आगे बढ़ गए हैं कि गुरुजी बस आपके ही आशीर्वाद हमें प्राप्त हैं। बोलो चंदगिरी के चंदा प्रभु भगवान की। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की। बननी आचार्य संघ की। आचार्य श्री, मैं आपको नहीं जानती थी और चंदगिरी को भी नहीं जानती थी। आचार्य श्री, मेरा उद्धार और मेरा जीवन सिर्फ चंदगिरी से ही चला है। आचार्य श्री, मैं जब अपने ससुराल से अपनी बेटी को लेकर आ रही थी, मैं नहीं जानती थी आचार्य श्री कि ये कौन सी मंदिर है, क्या है, कौन से भगवान रहते हैं। लेकिन आचार्य श्री, सिर्फ मैं गेट के पास खड़े होके एक ही भाव रखी कि आचार्य श्री, मैं तो जानती नहीं थी कि कौन से भगवान है, लेकिन हे भगवान, मेरी बेटी और मेरे जीवन में उद्धार लाना। ऐसे करके मैं यहीं से गेट्स के सामने से माथा टेक के अपने मायके चली गई। अच्छा श्री, वहां से सिर्फ मैंने एक ही बात सुनी और सीखी कि आचार्य श्री का नाम, हम लोग तो द्वापर युग के राम को देखे थे आचार्य श्री, लेकिन कलयुग के राम को नहीं देखे थे। हम आज कलयुग के राम को देख लिए आचार्य श्री। हमारे जीवन इतनी उद्धार हो गई कि हम सोच भी नहीं सकते थे। मेरे पास आचार्य श्री
कुछ नहीं था श्री, सिर्फ 1 तन की मेरे पास, मेरी बेटी के पास और मेरे पास 1 तन के कपड़े थे आचार्य श्री। उसके सिवाय हमारे पास 1 रुपए दवाई लेने के लिए भी पैसा नहीं था श्री। लेकिन सिर्फ हमें मार्गदर्शन सिर्फ चंदगिरी से ही मिला आचार्य श्री। आज 8 साल हो गया मायके में रहती हूँ, लेकिन 8 साल में चंदगिरी से मैं कहीं आगे नहीं गई आचार्य श्री। मैंने ठान लिया कि मेरे जीवन का उद्धार सिर्फ चंदगिरी से ही होगा और गुरुजी के आशीर्वाद से ही होगा। गुरुजी जो जो मैंने सोचा नहीं था वो कार्य करके आज मैं बैठ गई। मैं अपने ससुराल वालों से दूर रह गई और वहां से मैं बेटी का जीवन के लिए कुछ करना चाहती थी, वो भी हो गया गुरुजी। और घर के लिए जमीन नहीं था, घर भी खरीद लीजिए आचार्य श्री। और सबसे बड़ा लक्ष्य ये था कि मैं अपने बेटी को प्रतिभा स्थली में पढ़ाऊं, वो भी आज संपन्न हो गया आचार्य श्री। मैं सिर्फ आपसे यही भावना रखती हूँ कि मैं हमेशा आपके आशीर्वाद मेरी बेटी और मेरे पे रहे आचार्य श्री। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। सभी को जय जिने। नमोस्तु आचार्य श्री। नमस्ते आचार्य श्री, आपका उपकार अनंत है, आपके ऋण को कभी कोई भी नहीं चुका सकता। आचार्य श्री, इसी क्रम में हस्तशिल्प की एक बुनकर जिसकी माँ प्रतिभा स्थली में कार्यरत है और उसकी माँ को सुबह 7 बजे आना पड़ता है और इसको 9 बजे आना पड़ता है, इसलिए वो अपनी माँ के साथ 7 बजे आकर के 2 घंटे प्रतिभा स्थली में अपनी सेवा देती है। तत्पश्चात वो मरुदेवी का कार्य को आगे संभालती है। साक्षी ये मरुदेवी की बुनकर है जिसने अपनी आजीविका को अपनी मेहनत से बहुत आगे तक बढ़ाया है। प्रसन्न है आचार्य श्री आपके श्री चरणों में वो कार्य करके। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त तारिका संघ की। दीदी बोल नहीं पाऊंगी। गुरु जी, मैं हस्तशिल्प में काम करती हूँ और प्रतिभा स्थली में भी काम करती हूँ। गुरु जी नहीं बोल पाऊंगी। मुझे बहुत मन था कि मैं आपके दर्शन करूं। मैंने बहुत बार दीदी से भी बोले थे कि दीदी मुझे गुरुजी के दर्शन करना है, और दीदी जी बहुत बार प्रयास भी किए पर हम जा नहीं पाए थे गुरुजी। लेकिन जिस दिन हमें पता चला गुरुजी कि आप यहाँ आने वाले हैं डोंगरगढ़ में, तो इतना एकदम अंदर से एकदम अच्छा लगा कि हम लोग को दर्शन होंगे गुरुजी के। मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। और मेरी मम्मी और दीपाली है गुरुजी की यहाँ काम करती है मेरे साथ में, प्रतिभा स्थली में काम करते हैं गुरुजी उन लोग। और हम लोग का आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है गुरुजी। जब भी मैंने यहाँ पे काम में आई, मेरे पापा नहीं है, मैंने लेकिन कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि मुझे कभी अगर आगे जरूरत पड़ गई तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैं हमेशा मम्मी से बोलती हूँ कि गुरुजी के आशीर्वाद से दीदी है, सब है, यहाँ पे हमारा सब हो जाएगा, कभी हमको किसी के आगे जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे नमस्ते आचार्य श्री। आओ मिलकर हिंदी भाषा का सम्मान करें, अपने देश का मान करें। आज हिंदी दिवस पर प्रतिभा स्थली की छात्राएं भी गुरु चरणों में समर्पित हैं और मैं आवाज देने चाह रही हूँ कि प्रतिभा स्थली की छात्रा दिशा जैन वो अपने भाव गुरु चरणों में समर्पित करना चाहती है। बोलिए प्रतिभा स्थली के बड़े बाबा की जय। अष्टम तीर्थे श्री चंद्र प्रभु भगवान की। प्रतिभा स्थली प्रणेता संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हिंदी दिवस की प्रस्तुति देखने के लिए। हिंदी हमारी मातृभाषा। हिंदी दिवस वर्ष में हम एक ही बार मनाते हैं। हिंदी प्रभु की आरती माँ भारती हरदम ही हिंदी है,
किताबों और ग्रंथों के वचन ये भी तो हिंदी है। प्रभु की आरती माँ भारती ये भी तो हिंदी है। किताबों और ग्रंथों के वचन हरदम ही हिंदी है। दिशाएं 10 जो करती है नमन जिनके युगल चरणों, दिशाएं 10 जो करती है नमन जिनके युगल चरणों, है ऐसे जो गुरु विद्या उनके प्रवचन भी हिंदी है ऐसे जो गुरु विद्या उनके प्रवचन। हम सभी वर्ष में एक ही बार हिंदी दिवस मनाते हैं और उसी दिन हमें याद आता है कि हमें हिंदी भी बोलनी है, परंतु ये होली, दिवाली, दशहरा की तरह कोई त्योहार नहीं जिसे वर्ष में एक बार मनाया जाए। जैसे हम चंद्रगिरी वाले हर दिन हर पल त्योहार मनाते हैं क्योंकि हम गुरुजी के समक्ष हैं, उसी प्रकार हिंदी भी हर दिन हर पल हर भावों से गुजरने वाली हमारी मातृभाषा है जो हमारे जीवन का आधार है। कहा जाता है कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के हम कभी युद्ध नहीं जीत सकते, फिर कैसे हम विदेशी भाषा का प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं? और वह विदेशी भाषा जिसके पास ना ही समृद्ध शब्दकोश है, ना ही सभ्यता, ना ही संस्कृति और ना ही संस्कार है, फिर कैसे हम उस भाषा को हम अपने विकास का साधन बना सकते हैं? गुरुजी, अन्य देश जो अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं वो आज विकसित देश कहलाते हैं, और हम जो विदेशी भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारा भारत जो जगत गुरु भारत कहलाता था, आज हम विकासशील कहलाते हैं। लेकिन शायद अगर हम ये बात समझ लें तो शायद हम भी पुनः सोने की चिड़िया बनके देश के सामने, पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण बन सकते हैं और भारत को प्रतिभा रत बनाने की गुरुजी की भाव भी पूर्ण कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में मैं प्रतिभा स्थली की छात्राओं को बुलाना चाहूंगी अपना नुक्कड़ नाटक पेश करने। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। नमोस्तु भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 नाटक सुनो सुनो। मामा मामी भाइयों बहनों मित्रों सखियों नुक्कड़ का ये नाटक देखो, नाटक देखो। आज हम बताएंगे हिंदी की मनोवृत्ता, हिंदी की मनोवृत्ता। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, पर हर दिन हर पल करते क्यों हिंदी बोलने वालों का अपमान? केवल 14 सितंबर को ही क्यों याद आता? का करो सम्मान, हिंदी का करो सम्मान। Hey cats, hey girls, let's go watching movie. Hey stop. अरे क्या हुआ? पैर मुड़ गया, बहुत दर्द हो रहा है। ओह माँ। तो देखा आपने, चाहे हम किसी भी भाषा में पारंगत क्यों ना हो जाए, पर अपने मन की बात तो अपनी ही भाषा में सामने आती है। बिल्कुल सही, हम मन से तो हिंदी से ही जुड़े हैं ना। आखिर हमारी मातृभाषा जो है हिंदी, हिंदी है हमारी भाषा, हिंदी है हमारी मातृभाषा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? काफी फिट जो लग रही हो। यस यस, रोज 4 to 5 जिम में जो बिताती हूँ। तो देखा आपने, यह है हमारी आधुनिक बोलचाल की हिंदी। अंग्रेजी शब्दावली की भरमार नई इंग्लिश। इस भाषा में तो हिंदी भाषा को खीर में से किसमिस की तरह ढूंढ सकते हैं। क्या अंग्रेजी, चीनी, जापानी और अन्य विदेशी भाषाओं को भी इसी प्रकार बोला जा सकता है? क्या अन्य देश अपनी भाषा को हिंदी भाषा की तरह अव्यवस्थित और वितरित करने की इजाजत देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाषा उस देश की पहचान और गरिमा होती है। हिंदी हमारी गरिमा और पहचान है। तो अब हम भी हिंदी भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग कर अपनी भाषा का गरिमा का मान रखेंगे। हाँ हाँ, हम भी अपनी भाषा की गरिमा का मान रखेंगे। पर हम हिंदी का शुद्ध रूप से प्रयोग करना कैसे सीखेंगे? क्यों, तुमने कभी चंद्रकांता नहीं देखा? चंद्रकांता की कहानी बड़ी लगती
है सुहानी। देवकी नंदन शास्त्री जी के इस उपन्यास को पढ़ने के लिए कितने ही अहिंदी भाषी लोगों ने ना सिर्फ हिंदी सीखी बल्कि समझी भी थी। रामायण महाभारत जैसे हिंदी फिल्म, रामलीला मंच, गाने आदि सभी हमारी भाषा को जानने, समझने व शुद्ध बोलने में मदद करते हैं। हाँ, मैं समझ गई। अब मैं भी हिंदी का सही रूप से प्रयोग करूंगी। प्लीज कम। एक और से दे दे। प्लीज कम हियर। नमस्ते। व्हाट्स योर नेम? जी मेरा नाम शिक्षा है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने अपने 1 मिनट, क्या आप सिर्फ हिंदी में ही बात करती हैं? क्या आपको अंग्रेजी नहीं आती? जी नहीं। तो भला आप काम कैसे करेंगी? आप जा सकती हैं। तो देखा आपने, ये है भारत की विडंबना। हिंदी भाषी का दर्द, अपने देश में अपनी भाषा का महत्व नहीं। चाहे कांच में हो या स्टील में हो, पानी तो पानी ही रहेगा ना। इसी प्रकार ज्ञान तो ज्ञान ही है ना, चाहे वह किसी भी भाषा में क्यों ना हो। फिर अपने ही देश में, जबकि हम सभी हिंदी भाषी हैं, एक विदेशी भाषा को इतना महत्व, और हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है उसे बोलने वाले का तिरस्कार व अपमान। मैं पूछती हूँ क्यों, भला क्यों? हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, ये कैसी मुश्किल है ओ मेरे भाई। क्या करूं? हिंदी माध्यम से शिक्षा तो प्राप्त कर ली, लेकिन भविष्य के लिए चिंतित हूँ। ओहो, तुम्हारी चिंता का विषय केवल जानकारी का अभाव है। कैसे? क्या तुम नहीं जानती, हिंदी माध्यम से रोजगार क्षेत्र में कितनी अपार संभावनाएं हैं। पत्रकारिता, अनुवादक, हिंदी लेखक, शिक्षा क्षेत्र आदि। और हमारे राष्ट्र संत आचार्य गिरवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से भारत सरकार ने भी हिंदी का महत्व बढ़ाने के लिए कई प्रभावशाली कदम उठाए हैं। तो उठो और मुस्कुराओ, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपके उद्बोधन से हमारे जीवन को आगे गति मिले और किस प्रकार से हमें कार्य करना है, हम ये आपसे